आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं और क्लास 12वीं की हिंदी ग्रामर की ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 2026 के एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में एक वचन कौन है? इनमें से बताइए कि निम्नलिखित में एक वचन कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? इनमें से बताइए कि एक वचन कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लता। दोस्तों हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन देखें और सारे चैप्टर से देखेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए अपना तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन डी लता। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? इनमें से बताइए कि बहुवचन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी चोरों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी मेघ। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एक ऐसा बुक लाए हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, हिंदी व्याकरण एवं साहित्य का। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एसएससी जीडी या राज्य पुलिस या किसी भी एग्जाम की, तो यह हिंदी व्याकरण की किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से जल्दी ही खरीद लीजिए। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। देखिए सभी टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका हम दे दिए हैं, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं ये बुक। छठवां प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होगा। सातवां प्रश्न, गौरी का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्गा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन ए शारदा। नौवां प्रश्न, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन सी अभी। 10वां प्रश्न, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन डी आ इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन ए दुष्। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, नियम में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नी। 13वां प्रश्न, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कि परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन सी परी। 14वां प्रश्न, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन डी प्रति। 15वां प्रश्न, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कम। 16वां प्रश्न, सरताज में कौन सा उपसर्ग है? सरताज में उपसर्ग होगा, इसमें से सभी ऑप्शन गलती है, इसमें से सही उत्तर होगा सर। सर उपसर्ग सही है। 17वां प्रश्न, बर्खास्त में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर। 18वां प्रश्न, लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कि लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है?
सही उत्तर ऑप्शन सी ला। 19वां प्रश्न, टहलना में कौन सा प्रत्यय है? बताइए कि टहलना में कौन सा प्रत्यय है। 2026 के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी ना। 20वां प्रश्न, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन सी हार। 21वां प्रश्न, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आलू। 22वां प्रश्न, फिरौती में कौन सा प्रत्यय है? बताइए कि फिरौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औती। 23वां प्रश्न, पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन डी आवा। 24वां प्रश्न, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला। 25वां प्रश्न, कामना में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन बी अना। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चन देखे हैं। अब 26वां क्वेश्चन देखेंगे। संधि के कितने भेद हैं? VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। 27वां प्रश्न, निर्मल का संधि विच्छेद क्या है? निर्मल का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्धन मल्ल। 28वां प्रश्न, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी विधन आकुल। 29वां प्रश्न, स्मरण का संधि विच्छेद क्या है? VVI क्वेश्चन है, बताइए कि स्मरण का संधि विच्छेद क्या हुआ? सही उत्तर ऑप्शन सी समधन स्मरण। 30वां प्रश्न, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी स्वधन इच्छा। 31वां प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए कि इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी अत्याधिक। 32वां प्रश्न, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी मनाधन रथ। 33वां प्रश्न, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपके 2026 के एग्जाम में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देवधन एस। 34वां प्रश्न, संचय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम को चुने। सही उत्तर ऑप्शन डी यह। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? सही उत्तर ऑप्शन डी कुछ। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। सही उत्तर ऑप्शन बी कौन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम चुने। निजवाचक सर्वनाम को चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वयं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। इन शब्दों में से कौन सा है एक सर्वनाम? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुछ। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। सर्वनाम को अलग कीजिए इन शब्दों में से। सही उत्तर ऑप्शन बी अपना। 41वां प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 42वां प्रश्न, भला आदमी में
कौन विशेषण है? सही उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। 43वां प्रश्न, कोरागाल में कौन सा विशेषण है? सही उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। 44वां प्रश्न, जिस अव्यय से समय का बोध हो कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए कालवाचक। 45वां प्रश्न, अव्यय के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। 5 भेद होते हैं अव्यय के। 46वां प्रश्न, जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध हो कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थानवाचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 47वां प्रश्न, जिस अव्यय से रीति का बोध हो कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रीतिवाचक। 48वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कि इन शब्दों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आशीष। आशीष इसका सही उत्तर होगा। 49वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या। 50वां प्रश्न, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षत्रिय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन देखे हिंदी व्याकरण के। ये सारे क्वेश्चन आपके 2026 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा।